हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर तुर्की का पलटवार। रामदेव के आरोपों पर मचा भूचाल। अहमदाबाद हादसे को लेकर तुर्की ने बड़ा बयान जारी किया है। बोला कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की मेंटेनेंस हमारी कंपनी टर्किश टेक्निक ने नहीं की। भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए फैलाया जा रहा है। झूठ। बाबा रामदेव ने हादसे को तुर्की की साजिश बताया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने आशंका जताई कि दुश्मन देश ने साइबर अटैक कर हादसे को अंजाम दिया। 12 जून को टेक ऑफ के 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में कुल 270 मौतें हुई, एक जिंदा बचा। प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। टर्किश सरकार ने कहा ड्रीमलाइनर एग्रीमेंट के दायरे में नहीं था और अब तक उसने इस मॉडल की कोई मेंटेनेंस नहीं की। नेक्स्ट खबर। ग्वादर पर तालिबान पाकिस्तान हाथ मिलाते ही चीन की मुस्कान। भारत के बढ़ते दबदबे से दहशत में आए ड्रैगन ने तालिबान और पाकिस्तान को एक ही मंच पर धकेल दिया। ग्वादर बंदरगाह पर अफगानिस्तान का दूसरा जहाज लंगर डालते ही 20,000 टन डायमोनियम फॉस्फेट दुनिया की ओर निकलने को तैयार हुआ। पाकिस्तान के समुद्री मंत्री मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने इसे क्षेत्रीय व्यापार की नई धड़कन बताया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के इस मोती पर पकती नई दोस्ती से इस्लामाबाद को डॉलर बरसाने वाले रास्ते की उम्मीद है। काबुल को सड़क समुंदर दोनों की खुली चौपाल मिल गई है। चाबहार की ओर झुकता अफगान रुख अब पलट चुका है। दिल्ली को इरादों की नई बिसात समझनी होगी। नेक्स्ट खबर। अरब सागर में फंसा ब्रिटिश स्टील्थ फाइटर, भारत ने बचाई इज्जत। इंडो पैसिफिक में मिशन पर निकला ब्रिटिश F-35B स्टील्थ फाइटर जेट अरब सागर में ईंधन खत्म होने से मुसीबत में फंस गया। मौसम खराब था, समुद्र में लैंडिंग नामुमकिन थी। तभी ब्रिटिश पायलट ने भारत से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। भारतीय वायुसेना ने तुरंत अनुमति दी और केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग करवाई। यह वही जेट है जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा था। भारत की तत्परता और मैत्रीपूर्ण सहयोग ने ब्रिटिश फोर्स की लाज रख ली। नेक्स्ट खबर। शर्मनाक टाइपो ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक। ईरान पर इजरायल की बमबारी के बीच जब पूरी दुनिया के नेता सावधानी से बयानबाजी कर रहे थे, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई। शरीफ ने एक्स पर लिखा, आई कॉन्डोम द अटैक, यानी मैं कंडोम करता हूं इस हमले की, जबकि उन्हें लिखना था आई कॉन्डेम। यह टाइपो आग की तरह वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। ग्रोक नामक AI चैटबॉट ने भी पुष्टि की कि गलती असली थी। शरीफ का पोस्ट कुछ ही समय में डिलीट हुआ और सही बयान जारी किया गया, लेकिन तब तक पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में उड़ चुका था। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के जन्मदिन पर पुतिन ट्रंप वार्ता में इजरायल पर गरजे रूस। इजरायल ईरान टकराव पर रूस ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 50 मिनट की तीखी बातचीत हुई, जिसमें पुतिन ने इजरायली सैन्य हमलों की खुलकर निंदा की। पुतिन ने चेताया कि यह हमला पूरे पश्चिम एशिया में आग भड़का सकता है। ट्रंप ने भी हालात को चिंताजनक माना, लेकिन दोनों ने ईरान परमाणु मुद्दे पर बातचीत के विकल्प को खुला रखा। ओमान में प्रस्तावित अमेरिका ईरान वार्ता रद्द कर दी गई है। इस बीच इजरायल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी, जिससे परमाणु प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस ने तनाव घटाने की अपील की है। नेक्स्ट खबर। ईरान के समर्थन में पाकिस्तान की ललकार, मुस्लिम देशों को दी खुली चेतावनी। इजरायल की बमबारी से बौखलाया ईरान अब पाकिस्तान के ढाल के साये में आ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात कर इजरायल के खिलाफ जहर उगला है। शरीफ ने कहा, यह हमला ईरान की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। पाकिस्तान ने चीन और रूस की लाइन पर चलते हुए मुस्लिम वर्ल्ड से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ईरानी जनता के साथ अटूट एकजुटता में खड़ा है। शरीफ ने फिलिस्तीन में इजरायली नरसंहार की भी आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र से ठोस कार्रवाई की मांग की। ईरानी राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान का आभार जताया और शरीफ को अपना सच्चा दोस्त बताया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान पर गिरने वाली है इजरायली कहर की आंच। ईरान पर इजरायल के खौफनाक ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद अब पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। पाकिस्तान की संसद में सांसद असद कैसर ने चेतावनी दी कि ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। उन्होंने खुलासा किया कि भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ हालिया संघर्ष में
अधिकतर ड्रोन और हथियार इसराइली तकनीक से लैस थे। सांसद ने कहा, अल्लाह रहम करे, अगली बारी पाकिस्तान की हो सकती है। उन्होंने भारत इसराइल सैन्य गठजोड़ को इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। सांसद ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कहकर दहशत का माहौल और गहरा कर दिया। नेक्स्ट खबर, मध्य पूर्व की आग में रूस की एंट्री, पुतिन बने सुपर पावर डील मेकर। ईरान इसराइल युद्ध के बीच रूस ने खेला मास्टर स्ट्रोक। पुतिन ने ईरान और इसराइल दोनों से की बात, दी मध्यस्थता की पेशकश। रूस ने इसराइली हमले को बताया उकसावे की कार्रवाई, लेकिन हथियारों से दूरी बनाकर इशारा दिया कि वो सिर्फ सियासी समर्थन देगा। तेहरान और तेल अवीव के साथ दोस्ती निभाते हुए पुतिन बना रहे हैं डील मेकर की छवि। विश्लेषक मानते हैं इस युद्ध से पश्चिमी देश यूक्रेन से भटकेंगे और रूस को मिलेगा फौजी और तेल व्यापार में फायदा। पुतिन ने अब इसराइल ईरान संकट को बना दिया ग्लोबल पावर गेम का नया चैप्टर। नेक्स्ट खबर, ईरान ने मांगी रहम की भीख, इसराइल ने गैस फील्ड फूंका। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब मौत के खतरनाक खेल में बदल चुका है। 3 दिनों से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों में ईरान के 138 नागरिक मारे जा चुके हैं। 9 परमाणु वैज्ञानिक भी इजरायली मिसाइलों का निशाना बने हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ईरान की गैस उत्पादन यूनिट में भयंकर आग लग चुकी है। हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान ने ओमान और कतर से अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू कराने की भीख मांग ली है। यह वही ईरान है जो इजराइल को धरती से मिटाने की बात करता था। अब खुद इजरायली ताकत के आगे घुटनों पर आ चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, तेहरान का तबाही वाला हथियार, हाज कासिम मिसाइल से इसराइल पर वार। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करते हुए लॉन्च की हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल। 7 टन वजनी 1200 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर बनाई गई है। इसमें मैक 11 की स्पीड से वायुमंडल में प्रवेश करने और मैक 5 की टक्कर स्पीड है। यह जीपीएस के बिना भी टारगेट चुन सकती है। दावा है यह थार और पैट्रियट सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। ईरान बोला अब जायोनिस्ट सत्ता को बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर हमला, पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग। ईरान इसराइल जंग के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी इकोनॉमिक कमेटी बनाई है जो बढ़ते कच्चे तेल के दामों से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर निगरानी रखेगी। तेल की कीमतें 7% तक उछल गई हैं। ब्रेंट क्रूड $73 के पार जा चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है। अब तेल की महंगाई ने झटका और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर होर्मुज़ जलडमारू मध्य पर खतरा बढ़ा तो पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा। साथ ही बलूच अलगाववादियों और सीमा पार आतंकी गतिविधियों में तेजी आ सकती है। नेक्स्ट खबर, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार जला, इजराइल ने ईरान की सांसें रोकी। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर सीधा हमला कर दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। हमले से एक यूनिट में आग लगी और हर दिन 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन रोकना पड़ा। यह हमला सिर्फ ईरान की इकोनॉमी पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी गहरी चोट है। यह वही क्षेत्र है जहां से 22% LNG और 14 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रोजाना गुजरते हैं। इस स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि अब युद्ध का मैदान सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं बल्कि ऊर्जा केंद्र भी हैं। दुनिया के तेल बाजार में हलचल तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत इजराइल का खौफनाक मिशन कॉपी पेस्ट, दुश्मनों की नींद उड़ी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन से मचाई तबाही। दोनों देशों ने अपने फाइटर जेट से दुश्मन के आतंकी अड्डे, मिसाइल साइट्स और एयरबेस को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान के रडार को पोपाई मिसाइल से उड़ाया, वही मिसाइल इजराइल ने ईरान पर इस्तेमाल की। दोनों ने सटीकता, AI टारगेटिंग और गुप्तचर इंटेलिजेंस का किया धमाकेदार इस्तेमाल। भारत ने S-400 और इजराइल ने आयरन डोम से डिफेंस किया। 2 दोस्त, एक रणनीति, एक हथियार और दुश्मनों के लिए एक ही डर। नेक्स्ट खबर, ईरान को धमकी, ट्रंप ने कहा अगर उकसाया तो तबाही तय। डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी, बोले अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो हमारी सेना पूरी ताकत से टूट पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान को दी समझौते की आखिरी मोहलत, कहा इससे पहले कि कुछ भी बाकी न बचे परमाणु डील कर लो।
ट्रंप ने ट्रुथ पर साफ किया कि इजरायल के हमलों में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन अमेरिकी हितों पर वार हुआ तो युद्ध में कूदेगी अमेरिकी फौज। इस बीच इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर आग उगल दी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन बज रहे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई की है और नेतन्याहू ने कहा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन रुकेगा नहीं। नेक्स्ट खबर, ईरान में इंटरनेट बंद, एलन मस्क ने एक्टिव किया स्टारलिंक, इजरायल ने दागी मिसाइल। ईरान और इजरायल के बीच जंग के बीच टेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा दखल सामने आया है। एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट को ईरान में एक्टिव कर दिया है। ईरान सरकार ने इजरायली हमलों के बाद देश भर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। इसी के जवाब में स्पेसएक्स के संस्थापक मस्क ने अपनी तकनीकी ताकत का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के दक्षिण पारस गैस क्षेत्र में मौजूद रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। यह हमला ईरान के तेल और गैस उद्योग पर पहला बड़ा वार माना जा रहा है। हमले में चरण 14 को टारगेट किया गया। यह वही क्षेत्र है जिसे ईरान और कतर मिलकर फारस की खाड़ी में साझा करते हैं। युद्ध अब जमीन से आसमान और इंटरनेट तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले ईरान इसराइल में भी करवा दूंगा शांति समझौता। मध्य पूर्व में तबाही मचाने वाले युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा ठोक दिया है। ट्रंप ने कहा है कि जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान को डील करवाई थी, वैसे ही अब ईरान और इसराइल के बीच भी जल्द शांति समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा अमेरिका व्यापार का इस्तेमाल कर दोनों देशों को एक टेबल पर लाएगा। उन्होंने कहा जल्द शांति होगी, बहुत जल्द सब कुछ शांत होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ईरान को पीछे छोड़ कजाकिस्तान में फूटा परमाणु बम का सपना। मध्य एशिया के मुस्लिम देश कजाकिस्तान में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बनने जा रहा है। रूस की रोसाटोम कंपनी इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए रूस ने बाजी मारी है। यह सेंटर बालखश झील के पास उल्केन गांव में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान अब बिजली संकट से निकलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की राह पर है। राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा कि रूस और चीन से उनके बेहतरीन रिश्ते हैं। रोसाटोम ने फाइनेंसिंग की पेशकश भी की है। ये वही कजाकिस्तान है जहां कभी सोवियत यूनियन ने परमाणु परीक्षण किए थे। अब वही देश फिर से न्यूक्लियर ताकत बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। ईरान को पीछे छोड़ रूस ने मुस्लिम दुनिया में एक नया मोर्चा खोल दिया है। नेक्स्ट खबर, राफेल पर झूठा प्रचार पाकिस्तान का। फ्रांस ने खोली पोल, पाकिस्तान की पोल फिर खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 भारतीय राफेल विमान गिराने के दावे को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने झूठा बताया है। कंपनी के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा कि राफेल आज भी F-35 और सभी चीनी लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने साफ किया कि युद्ध जीतने का पैमाना 0 नुकसान नहीं होता, बल्कि लक्ष्य को हासिल करना होता है। ट्रैपियर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक मरे, फिर भी युद्ध हारा नहीं गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि 5 भारतीय विमान गिराए गए हैं, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से आधिकारिक बयान ने पाकिस्तान की झूठ की दुकान ताला लगाकर बंद कर दी है। नेक्स्ट खबर, इसराइल ईरान फलस्तीन में भारतीयों को खतरे का अलर्ट। पश्चिम एशिया की जमीन पर जंग के साए गहराते जा रहे हैं। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध अब फलस्तीन तक पहुंच चुका है। भारत सरकार ने इसराइल, ईरान और फलस्तीन में रह रहे अपने नागरिकों को सख्त चेतावनी जारी कर दी है। तेल अवीव से तेहरान और रामल्लाह तक भारतीय दूतावास ने नंबर और ईमेल जारी कर दिए हैं। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा न करने, सुरक्षित स्थानों के पास रहने और हर पल सतर्क रहने का आदेश जारी हुआ है। नेक्स्ट खबर, साइप्रस से उठेगा भारत की ताकत का नया सूरज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक साइप्रस दौरे से यूरोप की धरती पर गूंजेगा भारत का डंका। लगभग 20 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की धरती पर कदम रखेगा। भारत के उच्चायुक्त मनीष ने इसे बताया। भारत साइप्रस आर्थिक कॉरिडोर की शुरुआत व्यापार, रक्षा, तकनीक, पर्यटन, निवेश और वैश्विक मुद्दों पर होंगे बड़े समझौते। साइप्रस बनेगा भारत का यूरोपीय गेटवे। 21वीं सदी के विकास के रास्ते पर दोनों देश मिलकर बढ़ाएंगे कदम। 11,000 भारतीयों की मौजूदगी और योग संस्कृति से भारत की छाप पहले ही गहरी। अब पीएम मोदी की यात्रा इन संबंधों को देगी नई ऊर्जा, नए मौके और नई उड़ान। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का फ्रांस मिशन बना भारत की कूटनीतिक जीत। पेरिस में एस जयशंकर ने 4 दिनी दौरे में मचाया
कूटनीतिक धमाका, आतंकवाद के खिलाफ फिर समर्थन पर दी खुली सराहना। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो से हुई गहन बातचीत। रक्षा से लेकर इंडो पैसिफिक तक हॉराइजन 2047 रोडमैप और डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप पर बनी सहमति। तकनीक, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और संस्कृति पर सहयोग को दी नई उड़ान। जयशंकर ने राष्ट्रीय पुस्तकालय में भारतीय पांडुलिपियों को देख साझा की भारत की विरासत। मेडिटेरेनियन राइसिना डायलॉग में रखे भारत के वैश्विक विचार। भारत फ्रांस साझेदारी को बताया बदलती दुनिया का अगला स्तंभ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के जन्मदिन पर फूटा अमेरिकी सैन्य दम। सड़कों पर दहाड़ते टैंक। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इतिहास बना। मौका था अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 69वें जन्मदिन का। नेशनल मॉल पर टैंकों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की गरज से आसमान थर्रा उठा। हजारों सैनिकों की परेड ने अमेरिकी सैन्य शक्ति की ताकत दुनिया को दिखाई। सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी झंडा भेंट किया, जिसे मेलानिया ट्रंप ने भी देखा। ट्रंप ने अपने भाषण में सेना के इतिहास और वीरता को सलाम किया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंच से ट्रंप को बधाई दी और बताया कि यह दिन उनकी शादी की सालगिरह भी है। परेड के समानांतर देश भर में विरोध भी फूटा। अटलांटा, फिलाडेल्फिया और ह्यूस्टन में हजारों लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे। यह परेड अमेरिका के भीतर बंटी सोच और सत्ता की शैली का प्रतीक बन गई। नेक्स्ट खबर, ट्रूडो की फजीहत। खालिस्तानी एजेंडा कूड़ेदान में सिख ऑफ अमेरिका के संस्थापक जसदीप सिंह जेसी ने खालिस्तान समर्थकों को लताड़ लगाई। ट्रूडो को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। बोले भारत विरोधी चालें अब बंद। नए पीएम मार्क कार्नी के आने से खालिस्तानी प्रभाव खत्म। खालिस्तानियों को सिख मानने से इनकार किया। मोदी को G7 में बुलाने के फैसले को सराहा। बोले भारत अब वैश्विक रिश्तों की नई शुरुआत कर रहा है। नेक्स्ट खबर, गिनी में फौजी हुकूमत ने खोला चुनावी मोर्चा। पश्चिम अफ्रीका की गिनी पर काबिज जनरल मामादी डोम्बोया ने लोकतंत्र का ट्रिगर दबाया। आदेश देकर चुनाव महानिदेशालय बनाया। संस्था सितंबर में नया संविधान जनमत संग्रह चलाएगी और दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति तथा आम चुनाव कराएगी। विपक्षी देर से भड़के, 50 से अधिक दल भंग, मीडिया पर शिकंजा। फिर भी फौजी जुंटा खुद को उद्धारक घोषित कर रहा। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सांसदों पर गोलियों की बौछार। अमेरिका के मिनेसोटा में राजनीतिक सनक का खौफनाक नजारा दिखा। डेमोक्रेटिक नेता मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की हत्या कर दी गई। जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी गंभीर घायल हुए। हमलावर पुलिस की वर्दी में था। कार से मिली सूची में कई सांसदों के नाम थे। ट्रंप ने FBI जांच के आदेश दिए। पूरा इलाका हिल गया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। राष्ट्रपति निकोस खुद एयरपोर्ट पर स्वागत को आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रेड कार्पेट पर साथ साथ चले। पूरा एयरपोर्ट तालियों से गूंज उठा। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद प्लेन हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान हुई। राजकोट में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक 31 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और 22 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, केदारनाथ के पास दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा, 7 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि। 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। पैदल रूट पर मलबा गिरने से एक और यात्री की जान गई। नेक्स्ट खबर, मनाली में छुट्टियां मना रहे परिवार पर टूटा कहर। जिपलाइनिंग के दौरान 10 साल की मासूम बच्ची 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून ने मचाया कहर। दिल्ली और NCR में तेज बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट खबर, 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ने ली 10 लोगों की जान। एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 7,383 पहुंची। नेक्स्ट खबर, तिरुवनंतपुरम में ब्रिटेन का अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट आपात लैंडिंग के लिए मजबूर हुआ। ईंधन की कमी के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं लौट सका। भारतीय वायुसेना ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को जून के अंत तक मिलेगा तेजस MK-1। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में शामिल होंगे। 2021 में हुआ था 48,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सौदा। नेक्स्ट खबर, लॉकअप में बंद सोनम की गतिविधियों पर CCTV कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है।
आज पूछताछ का चौथा दिन है। हर दिन 8 से 10 घंटे तक पूछताछ जारी, कई खुलासे होने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं के लिए ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन 3 मई 2023 के बाद से मणिपुर के किसी भी नेता या आम नागरिक से नहीं मिले हैं। राज्य के साथ ऐसा व्यवहार दयनीय है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अपने सीनियर अधिकारी को मौके पर ढेर कर दिया। ड्यूटी पर चली बहस सेकंडों में खूनी संग्राम बनी। चीख पुकार के बीच पुलिस ने आरोपी जवान को धर दबोचा और कैंप में हड़कंप मचा। नेक्स्ट खबर, केदारनाथ के दुर्गम आसमान में आग का भीषण नर्तन। जयपुर के वीर पायलट राजवीर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर मिनटों में राख में बदल गया। अंतिम पल में उसने कंट्रोल रूम को कहा था, लेफ्ट टर्न ले रहा हूं, फिर धड़ाम, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में धावा बोलकर 328 घातक हथियार और असंख्य गोलियां बरामद की। SLR और इंसास जैसी विनाशकारी राइफलों की भरमार देख अफसर दंग रह गए। उग्रवादियों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन और तेज होगा। नेक्स्ट खबर, नीट UG नतीजों में दिल्ली और राजस्थान के अभ्यर्थियों ने धमाका किया। कुल परिणाम का 70% पास होकर रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश ने 5% की छलांग लगाई। टॉप 100 में 99 जनरल और OBC अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची पर कब्जा जमाया। नेक्स्ट खबर, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। BCCI ने जनवरी 2026 में भारत न्यूजीलैंड वनडे श्रृंखला का तीसरा निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में कराने का ऐलान कर दिया। मालवा का मैदान फिर रन वर्षा और इतिहास रचने को तैयार। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल। डोडा के प्रभावशाली विधायक महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। विधानसभा गलियारों में हलचल तेज, सत्ता संतुलन पर खतरा मंडराया। नई जोड़तोड़ ने गठबंधन की नींव हिला दी। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद का तीखा पलटवार। बोले नेहरू परिवार केंद्रित कांग्रेस की विदेश नीति ने देश को भारी कीमत चुकवाई। इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो को 16 वर्ष में 7 पत्र भेजे। वह खालिस्तानी शरण पर टस से मस न हुए और हमें विदेश नीति का पाठ पढ़ाने चले हैं। नेक्स्ट खबर, पुणे की इंद्रायणी नदी पर बना पुल गरज के साथ धराशायी हुआ। स्थानीय विधायक का दावा है कि 6 लोगों की जान जा चुकी है। 38 से अधिक लोग प्रचंड धार में लापता। जल पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें पूरी रात रोशनी बिखेर कर खोज अभियान चला रही हैं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पूर्व उद्धव ठाकरे की गर्जना। पार्टी कार्यकर्ताओं से पैसों के लालच में न फंसने और एकजुट रहने की अपील। बोले एकता से ही सत्ता संग्राम जीता जाएगा। शिवसैनिकों की तालियों से सभागृह गूंज उठा। विरोधी खेमों में खलबली मच गई। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने ईरान के नागरिकों को आदेश दिया कि सैन्य ठिकाने तुरंत खाली करें। खुफिया तंत्र ने रक्षा मंत्रालय को प्रत्यक्ष चेतावनी दी। जवाब में ईरान ने हाइफा की विशाल रिफाइनरी पर प्रहारक मिसाइल बरसाई। मध्य पूर्व का आसमान आग के गोले उगलता दिखा। तनाव चरम पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर, ONGC के रुद्रसागर तेल क्षेत्र में स्थित रिग नंबर SKP 135 के कुएं RDS 147 से चौथे दिन भी गैस का खतरनाक रिसाव जारी है। गुरुवार के धमाके के बाद प्रशासन ने राहत अभियान तेज किया। 70 परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। 4 किमी दायरे में हाई अलर्ट। दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर, आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सितारे जमीन पर ने इतिहास रच दिया। पहली बार पर्दे पर 10 अश्लील एबल्ड कलाकारों की दमदार मौजूदगी। आमिर बोले, हम अक्सर लोगों को जल्दी जज कर देते हैं। इन मासूम बच्चों ने मुझे जिंदगी को देखने का बिल्कुल नया नजरिया दिया। नेक्स्ट खबर, चेन्नई के भव्य मंच पर अचानक सनसनी। कमल हासन का जुनूनी प्रशंसक नंगी तलवार लहराते हुए मंच पर चढ़ा। जबरन तलवार थमाने की कोशिश पर कमल हासन भड़के और सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को काबू कर हालात संभाले। दर्शक सहमे। नेक्स्ट खबर, लव जिहाद के आरोपों पर आमिर खान का जोरदार पलटवार। बोले, मेरी दोनों बहनों की शादियां हिंदू परिवारों में हुई हैं। दुनिया में प्यार सबसे बड़ी ताकत है। बेटी आयरा की मिसाल देकर कहा, दिल जोड़े नफरत मिटाओ। सोशल मीडिया पर बहस गरमाई। नेक्स्ट खबर, PMK के करिश्माई नेता अंबुमणि रामदास ने तिरुवल्लुर में ऐलान कर दिया कि अगला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव गठबंधन सरकार का रास्ता खोलेगा। पार्टी जिला परिषद बैठकों
और युवा सदस्यता अभियान से गांव-गांव पेट बढ़ा रही है। सत्ता समीकरण बदलने की हुंकार। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र की चौक गांव जेट्टी पर पकड़े गए 8 म्यांमारी नागरिकों को अदालत ने 2 वर्ष कठोर कारावास सुनाया। सजा पूरी होते ही तत्काल म्यांमार निर्वासन का आदेश। ठाणे पुलिस ने फरवरी 2024 को गिरफ्तारी की थी। अवैध घुसपैठ पर कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने मुंबई महानगर पालिका पर खुला युद्ध छेड़ा। सांसद वर्षा गायकवाड़ बोलीं, बीएमसी भ्रष्टाचार का अड्डा। 2025 तक के सभी फैसलों पर श्वेत पत्र मांगते हुए बमबारी आरोप लगाए। देवनार और भाभा अस्पताल की दुर्दशा पर टेसा दलालों को बांटे जाने का दावा। बड़े खुलासे की चेतावनी। नेक्स्ट खबर। ठाणे के दापोड़ी गांव स्थित रासायनिक गोदाम में भीषण विस्फोट के बाद आग का तांडव। 8 गोदाम राख। इलाके में काला धुआं। एक युवक का जला शव बरामद। तिवंडी निजामपुर निगम की दमकल टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग काबू में की। कारण की जांच जारी। नेक्स्ट खबर। असम के धुबरी में मंदिर के बाहर प्रतिबंधित मांस फेंके जाने से भड़की सांप्रदायिक हिंसा। अब तक 38 उपद्रवी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। नवीन बांग्ला संगठन की विवादित बयानबाजी से माहौल गर्म। प्रशासन ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। राज्य सरकार हालात पर कड़ी निगरानी रखे हुए। नेक्स्ट खबर। नाइजीरिया में नरसंहार से दहला अफ्रीका। नाइजीरिया के बेन्यू राज्य में बंदूकधारियों ने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों घायल हैं। दर्जनों लापता। कई परिवारों को घरों में बंद कर जिंदा जला दिया गया। 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। चरवाहों और किसानों के बीच जमीन अब नरसंहार में बदल चुकी है। नेक्स्ट खबर। दुबई में भड़की आग। 56 मंजिल तक पहुंची लपटें। दुबई के मरीना इलाके में मरीना पिनेकल नाम की 67 मंजिला इमारत में रात 9 बजे भीषण आग लग गई। 4000 से ज्यादा लोग इमारत में फंसे थे। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सुरक्षित निकाला गया। धुएं और लपटों ने पूरी इमारत को ढक लिया था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन से उठी ममता की लहर। अनाथ बेटियों के लिए चंदा। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए अर्जुन पटोलिया की 2 बेटियों की मदद को लंदन के भारतीय समुदाय ने शुरू किया गोफंडमी अभियान। पहले ही दिन लक्ष्य का आधा धन जमा। राशि से बेटियों की शिक्षा और परवरिश होगी। ब्रिटिश उच्चायोग ने अहमदाबाद में सहायता केंद्र खोला। मदद को एकजुट हुआ प्रवासी भारत। नेक्स्ट खबर। वेनिस में बेजोस की शादी पर बवाल। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस की शादी वेनिस में बनने जा रही है। सिरदर्द, भीड़ से परेशान लोगों ने नो स्पेस फॉर बेजोस नाम से अभियान छेड़ दिया है। प्रदर्शनकारी चर्चों की मीनारों पर बैनर लटका रहे हैं। नावों से नहरें जाम करने की धमकी दी गई है। वेनिस की सड़कें अब विरोध की चिंगारी पर तप रही हैं। नेक्स्ट खबर। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।